Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 22 सितंबर 2023 के लिए है, यानी कि फ्राइडे के दिन के लिए है। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाए। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। पहला कार्ड है 4 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ वाटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर पेज ऑफ एयर का कार्ड है। आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। डिवाइन आपको कल के दिन पर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आइए जानते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है कल के दिन पर आपके लिए, आइए जानते हैं। पहला कार्ड है कैंगरू का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज स्नेक का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ईगल का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर रेवन का कार्ड है। एनर्जी का एक बहुत शार्प टर्न यहाँ पर नज़र आ रहा है और ये जो शार्प टर्न है ये बहुत ही फायदेमंद आपके लिए साबित होगा आने वाले दिनों में। जैसे जैसे अभी हम 9-9 पोर्टल से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, 10-10 पोर्टल की तरफ को हम जा रहे हैं, काफ़ी एनर्जी इसमें चेंज होगा और 10-10 पोर्टल के बाद आपकी लाइफ के अंदर ना ऑलमोस्ट सबकी लाइफ के अंदर जब से ये सितंबर का मंथ स्टार्ट हुआ ना, 1 सितंबर से एनर्जीज में कुछ बदलाव आ रहे हैं। कुछ लोग अपने फियर्स को ओवरकम कर पा रहे हैं, कुछ लोगों के सामने ऐसी ऐसी चुनौतियां आ रही हैं। ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिट है जो कि 30 अक्टूबर का है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसे हम अक्टूबर के मंथ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन कल की एनर्जीज क्या है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर पेज ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर आप बात किसी डायरेक्शन में करेंगे, सामने वाला समझेगा किसी और डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं और हो सकता है कि सामने वाले पर्सन के साथ आपका कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए या सामने वाला पर्सन आपको लेकर एक जजमेंट पास करे कि आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं। रहने दीजिएगा, वो जजमेंट जिसको जैसी पास करनी है करने दीजिएगा। आपको उस चीज़ के लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपने लॉजिक्स के अकॉर्डिंग चलिएगा। अपने प्लान्स को डिले करने की अगर ज़रूरत आपको लगती है तो कर लीजिएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर किसी चीज़ का सच आपके सामने आता है तो उसे एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है। अपने काम के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति ऑनेस्ट आपको रहना है। इम्पल्सिव डिसीजन कोई भी नहीं बनाने हैं और हर काम को करने की आपके अंदर एक अलग सी क्यूरियोसिटी होगी, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी जो फैमिली लाइफ है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। अगर मैं कहूँ कि पर्सनल ग्रोथ वो बहुत अच्छी रहेगी। ड्रीम्स जो हैं आपके, जिनके लिए आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, वो ड्रीम्स फुलफिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। कल के दिन पर आपको कंटेंटमेंट हासिल होगी, पीस
हासिल होगा, आपको लाइफ जीने का मज़ा आने लगेगा, आपकी घर परिवार की लाइफ अच्छी रहने वाली है, आपका कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो सकता है, घर बनाना चाह रहे हैं, उसके बारे में कोई डिस्कशंस चल रही हैं तो कल किसी कंक्लूजन पर आ जाएंगे, मैरिज की एनर्जीज चल रही हैं तो वो फाइनलाइज होने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इस तरह की एनर्जी है। यहाँ पर 5 ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर ना अपनी लाइफ के एक स्फेयर में आपकी सोच बहुत ज़्यादा लगी रहेगी। आप उस स्फेयर के बारे में पर्टिकुलरली ये सोचेंगे कि आप तो ऐसा चाह रहे थे कि चीज़ें इस तरह से हों, लेकिन चीज़ें इस तरह से तो नहीं हुई हैं। तो आपको ना एक फीलिंग ऑफ लॉस किसी एक पर्टिकुलर स्फेयर में आती रहेगी, और वो आपकी पर्सनल स्फेयर नहीं हो सकता है, ठीक है? या फिर पास्ट की किसी चीज़ को लेकर आप मंथन करते रहेंगे कि अगर इस तरह से हो जाता तो ऐसा बेटर था आपके लिए। तो देखिए, जो आपको मिला है ना वही आपके लिए बेटर है, जो चीज़ आपके लिए बेटर नहीं होगी ना वो आपको कभी मिलेगी भी नहीं, ठीक है? तो इसलिए पास्ट ऐसा था, ऐसा कर सकते थे ना, वो पास्ट की एनर्जीज हैं, उसे अपने प्रेजेंट में मत लेकर आइए और अपना प्रेजेंट उस चीज़ के लिए बर्बाद मत कीजिए, ठीक है? तो ये एनर्जीज है यहाँ पर 9 ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको किसी भी चीज़ पर गिव अप नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने आसपास वाले लोगों पर आपका जो यकीन है वो कम होता चला जाएगा। आपने जो कुछ भी अभी तक क्रिएट किया है उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। लोगों पर अगर आपका विश्वास नहीं है तो उन्हें ये चीज़ आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप दूसरे के सामने अपनी लाइफ को लेकर बहुत नॉर्मल रहिएगा। दूसरे पर यकीन नहीं है, अपने एक्शन से, अपने शब्दों से शो मत कीजिए विश्वास। मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको विश्वास करना ही करना है। खुद पर यकीन रखिए कि आप हर एक चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर 9 ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी जो इतने दिनों से टेंशन चल रही थी ना, उस टेंशन से आप पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं। कल आपको ये फ़ील होगा। रात को आप फिर उस चीज़ के बारे में सोचेंगे जो इतने रातों से आपको सोने नहीं दे रही थी, कि ऐसा कुछ वर्स्ट भी हो सकता था। आप इस तरह से सोचेंगे, लेकिन टू द लास्ट आप खुद को ही कंसोल कर पाएंगे कि लाइफ के अंदर इतना सब चीज़ें खराब नहीं होती हैं। लाइफ के अंदर हर एक चीज़ अच्छी रहती है। ईश्वर जो करते हैं भले के लिए करते हैं, ये फीलिंग्स आपको खुद आएंगे, ठीक है? यहाँ पर किंग ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपने दिल की बात सामने वाले इंसान से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सामने वाला पर्सन सिर्फ आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाएगा, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है? आपको दिल से एडवाइस देने वाले लोग हैं। कल के दिन पर चैरिटी ज़रूर कीजिएगा। चैरिटी अगर आप करते हैं तो उससे आपका गुड कर्मा क्रिएट होगा और वो आपको फ्यूचर में मदद करेगा, ठीक है? कल के दिन पर आसपास वाले लोगों पर सब पर यकीन कर पाना तो आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई एक या दो लोग तो ऐसे हैं जिन पर आप यकीन कर सकते हैं। दूसरों के प्रति कंपैशनेट रहिएगा, दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। अपने कल्चर से आप जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एस ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी होती हुई नज़र आ रही है। इनफ्लो ऑफ अबंडेंस नज़र आ रहा है। आपका जो बिजनेस है अगर आप कोई करते हैं तो वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकता है। कल के दिन पर आप कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कोई घर लेना चाहते हैं, टोकन अमाउंट आप दे सकते हैं, ठीक है? किसी के साथ कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। कल आप कोई नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर नज़र आ रही है, तो अच्छी एनर्जी है। यहाँ पर पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है। मैंने इसीलिए कहा कि कोई नई जॉब आपको मिल सकती है, क्योंकि कल कोई ऐसा प्रपोजल आपको मिलने वाला है जो कि एक तो प्रैक्टिकल प्रपोजल होगा, लेकिन उसके साथ आपके बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए होंगे। शायद इस प्रपोजल का आपको इंतज़ार बहुत लंबे टाइम से था। तो आपके फाइनेंशियल मैटर्स के अराउंड आपको गुड न्यूज़ मिल सकती हैं। कल के दिन पर आपकी इच्छा होगी कि आप अपनी लाइफ के अंदर ना अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करें कि कहाँ तक आप क्या काम कर सकते हैं। तो कुछ चैलेंजिंग करने की इच्छा आपके अंदर कल बहुत ज़्यादा रहने वाली है। कल के दिन पर आप कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं तो उसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। कल के दिन पर आप किसी के ऊपर डिपेंड मत कीजिएगा, पेशेंटली आगे की ओर बढ़िएगा। आप जो भी काम करना चाहते हैं उसमें आपको सक्सेस डेफिनेटली हासिल होगी। यहाँ पर एस ऑफ वाटर का कार्ड है। कल आपको वो इमोशंस जीने का मौका मिलेगा जो इमोशंस आपके ड्रेन हो गए हैं। धीरे धीरे आप इमोशनल स्टेबिलिटी हासिल करेंगे।
हो सकता है कि कोई पर्सन आपको लाइक करता हो, वो पर्सन अपने इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस कर सकता है। कल के दिन पर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है, आपकी इंट्यूशन काफ़ी एनहांस्ड होगी। अगेन एक घर लेने की एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही हैं। घर बनाना चाहते हैं तो उसकी एनर्जी कल के दिन पर बहुत प्रबल है। ओके, तो ये है कल की एनर्जीज आपके लिए। आइए जानते हैं डिवाइन कल के दिन पर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि चाहे सामने वाला इंसान आपको जैसे भी ट्रीट करता है, आपको अपने एथिक्स से शिफ्ट नहीं होना है। आपको उस इंसान की तरह खुद को नहीं ढालना है। आपको जिस तरह से अच्छा महसूस होता है वो अच्छी चीज कीजिए, दूसरे का बुरा करने की कोशिश कल के दिन पर मत कीजिएगा। ठीक है, डिवाइन आपको ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि वक्त के अंदर एक बदलाव आ रहा है और ये यूनिवर्सल चेंज है। इसी चेंज की बात मैं बहुत दिनों से कर रही थी और ये चेंज की एनर्जीज कल से स्टार्ट हो जाएंगी। कल से आप जो भी पास्ट की चीज़ है, मतलब एक साइकिल नहीं बोलते हैं इसको, ये बहुत लंबा टाइम पीरियड है, वो चेंज होने जा रहा है। जैसे स्नेक अपनी स्किन को शेड करके एक नई स्किन में आता है ना, ऐसे ही हमारी लाइफ्स के अंदर कल के दिन पर बदलाव होंगे। और डिवाइन आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि जिस एनर्जीज में डिवाइन आपको रख रहे हैं ना, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, उसको चैलेंज करने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ईगल का कार्ड है। कल के दिन पर अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अगर चाहते हैं तो किसी भी प्रॉब्लम के अंदर खड़े होकर उसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला है। अगर किसी चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए तो उस प्रॉब्लम को इस तरह से देखिएगा जैसे कि वो प्रॉब्लम किसी और की ज़िंदगी के अंदर है, तब आप उस चीज़ का अच्छा सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर रेवन का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि जिस चेंज की बात वो बहुत टाइम से कर रहे थे, वो चेंज, वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो 3D का चेंज कल से आपकी लाइफ में आप एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, तो ये है डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए। कल का दिन फ्राइडे का दिन है। अब नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल के दिन पर आपको व्हाइट कलर की चीज़ का दान करना है। आप आटे का दान कर सकते हैं, आप चीनी का दान कर सकते हैं, आप चावल का दान कर सकते हैं, आप वाइट रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं। ठीक है, और ये दान करने से आपकी लाइफ में जो लग्जरीज हैं वो बढ़ती हैं। अब आप कहेंगे कि मैम लग्जरीज तो हर किसी को मिलती हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको मिल रही हैं तो इसका मतलब आपका शुक्र अच्छा है, इसलिए आपको मिल रही हैं। कई लोग ऐसे हैं जो घर में कमाते तो बहुत ज़्यादा है लेकिन घर की जो लग्जरीज है ना, उन्हें भोग तक नहीं पाते हैं, उनका शुक्र वीक होता है। तो अपने शुक्र को एनहांस करने के लिए ये उपाय आप ज़रूर कीजिए। एंड कल के दिन पर आपको परफ्यूम या इत्र लगाना नहीं भूलना, इससे भी आपका जो शुक्र ग्रह है वो मजबूत बनता है। कल के दिन पर आपको खट्टी चीज़ का सेवन नहीं करना है। आप अचार नहीं खाएंगे, आप इमली का सेवन नहीं करेंगे, आप कोई भी किसी भी तरीके की खट्टी चीज़ है, नींबू का सेवन आप नहीं करेंगे। उससे आपका जो शुक्र ग्रह है वो कमज़ोर हो जाता है और लाइफ में लग्जरीज आने की बजाय वो लग्जरीज चली जाती है। मतलब पैसे की भी कमी हो जाती है, आपके घर में लग्जरीज होने के बावजूद भी टेंशन इतनी बनी रहती है कि उन लग्जरीज को आप इंजॉय नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। कल के दिन पर जो विवाहित महिलाएं हैं अपने घर में नंगे पाँव नहीं घूमेंगी और पायल डालकर घूमेंगी। आप अपने घर की लक्ष्मी हैं, अगर आप छन छन करते घूमेंगी तो आपके घर में धन का आगमन तो ज़रूर होगा, माँ लक्ष्मी विराजेंगी आपके घर में। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। और नंगे पाँव अगर घूमेंगी तो वो तिरस्कार है लक्ष्मी का, तो ये चीज़ मत कीजिएगा। ठीक है, कल के दिन पर जो अविवाहित लड़कियां हैं, अनमैरिड गर्ल्स हैं, आप अगर जल्द से जल्द मैरिज करना चाहते हैं या आपकी मैरिड लाइफ स्टार्ट ही नहीं हो पा रही है, कोई रिश्ता आता है रुक जाता है, तो आप कल माँ तुलसी से प्रार्थना कीजिएगा कि आपकी शादी जल्द से जल्द फिक्स हो जाए। माँ को जल अर्पित कीजिएगा। और अगर आपके घर में ये कल्चर है कि तुलसी माँ पर दीपक जलाया जाता है, तभी आप तुलसी माँ पर दीपक जलाइएगा, अदरवाइज आपको ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अगर आप कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं ना, वो आपको थ्रू आउट लाइफ फॉलो करनी पड़ती है, तभी आप अपनी लाइफ में स्टेबल रह पाते हैं। नहीं तो वो जो चीज़ आपने करनी स्टार्ट कर दी थी उसमें आपको दोबारा से खिंचाव महसूस होता है और वो चीज़ अपनी जगह मांगती है।
ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या फिर आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आप कल के दिन पर माता महागौरी के मंदिर जाइएगा, माँ के लिए श्रृंगार लेकर जाइएगा, नारियल लेकर जाइएगा, चुनरी लेकर जाइएगा और ये सारी चीज़ें माँ को अर्पित करते हुए माँ से मनन प्रार्थना कीजिएगा कि आप अपनी लव लाइफ या अपनी मैरिड लाइफ किस तरह की चाहते हैं। माँ अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा आपके ऊपर ज़रूर बरसाएंगी। और कल के दिन पर अगर आपको जनरली ये महसूस होता है कि जो आपका फाइनेंसेस हैं वो बढ़ नहीं रहे हैं, जॉब नहीं है आपके पास, आपके बिजनेस में ग्रोथ नहीं है हो रही है, तो आप माता अष्टमहालक्ष्मी के मंदिर जाइए। माँ के लिए आप एक गुलाब का फूल ले जाइए या फिर पिंक कलर या रेड कलर का कोई और फ्लावर ले जाइए। और अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही माँ का आवाहन कीजिए, माँ के 8 रूपों का आवाहन कीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि उनके 8 रूपों की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आपकी जो भी जिस भी तरह की आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन चाहते हैं, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन उस तरह की हो जाए। और वो फूल माँ को ज़रूर अर्पित कीजिएगा, माँ अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद आपके ऊपर ज़रूर बरसाएंगी। ठीक है, कल के दिन पर किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं तो बेबी पिंक या फिर वाइट कलर के कपड़े डालकर जाइए, आपका काम ज़रूर बनेगा। जो लोग मैरिड हैं, आप अपने पार्टनर को अगर एक छोटा सा गिफ्ट कल के दिन पर दें तो आपका शुक्र ग्रह उससे भी बूस्ट होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको गिफ्ट बहुत बड़ा देना है, इतना सा गिफ्ट हो कि इतना अच्छा हो, मतलब आप गिफ्ट की सामने वाले पर्सन के फेस पर एक स्माइल आ जाए। ठीक है, महंगा हो मैंने ऐसा भी नहीं कहा है और मेल्स ही देंगे फीमेल्स को ऐसा भी नहीं कहा है। फीमेल्स जो अर्निंग है या आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, अपने पार्टनर को एक गिफ्ट दीजिए, कोई भी एक मन पसंदीदा चीज़ दीजिए, चाहे वो एक फूल ही क्यों ना हो, बस आपके पार्टनर खुश हो जाने चाहिए, इससे भी आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज़ को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, सी यू सून।